लिख कर ले लीजिए, नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आ पाएगी। दोस्तों, ये बात कहने वाले प्रशांत किशोर लगता है बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में है। पीके 3 साल बिहार में घूमे, आपने देखा होगा चप्पल में कीचड़ लगा हुआ और कितने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, आपने देखा ही होगा। लेकिन लगता है बिहार के अंदर 0 सीट पर सिमटने वाले हैं। जमानत तक जब्त होने वाली है लगभग तकरीबन सभी कैंडिडेट की। आखिर बीते 6 महीने में देखा जाए दोस्तों, ऐसा कितनी बार उन्होंने बयान दिया है, 100 से ज्यादा बार उन्होंने बयान दिया, कभी लिखकर तो कभी बोलकर दावा करते रहे कि नीतीश कुमार कभी दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे और उनको 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और उस पर से 6 साल में 6 सीएम बनवाने वाले ये शख्स जब खुद बिहार जीतने निकले तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जन सुराज पार्टी को महज 10 लाख वोट भी नहीं मिले। 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उसमें से 233 सीटों मतलब कि लगभग 100% सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। दोस्तों, चलिए आज आपको बताते हैं प्रशांत किशोर की पूरी कहानी। क्या आप राजनीति छोड़ देंगे प्रशांत किशोर? दोस्तों, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो 238 में से 233 कैंडिडेट मतलब 98% की जमानत जब्त हो चुकी है, और भी हो सकती है, मतलब ये 100% भी हो सकता है। पार्टी 1 सीट मढ़ौरा पर दूसरे नंबर तक नहीं पहुंच पाई है, वो भी तब जब एनडीए के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन सुराज पार्टी को करीब 2% वोट मिलता दिख रहा है। इससे अच्छा प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी ने की है। दोस्तों, एआईएमआईएम 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 2% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है, जबकि 181 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी को 1.5% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत मिल रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रशांत किशोर का जहां घर है वो वहां भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। प्रशांत किशोर रोहतास जिले से आते हैं, इसमें विधानसभा की 7 सीटें हैं कुल। दोस्तों, अपने जिलों की सभी सीटों पर भी ये पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। उनकी अपनी विधानसभा करगहर में पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। और चलिए अब ये भी जान लीजिए उनके दावे और हकीकत। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए जो चुनावी रिजल्ट में धाराशाही हो गए। मतलब आर्यभट्ट का 0 तो आपने सुना होगा ना, लगता है उसको गले लगाकर बैठ गए हैं प्रशांत जी। अब दावा जरा सुन लीजिए। उन्होंने पहला दावा जो किया था, जो काफी अभी मीम भी वायरल है, आप देख रहे होंगे, जेडीयू 25 से कम सीटें जीतेगी, नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। चुनाव के प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी सरकार जा रही है। 9 नवंबर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा नीतीश सरकार जा रही है, 14 नवंबर के बाद नई सरकार आएगी। उसके बाद 7 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कहा कि जेडीयू की 25 से कम सीटें आएंगी, अगर ज्यादा सीट आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या प्रशांत जी अब राजनीति छोड़ देंगे? हकीकत देख लीजिए, आज एनडीए न सिर्फ सरकार में लौट रही है बल्कि पिछली बार से कुछ ज्यादा ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 200 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। 200 सीट आप समझ रहे हैं दोस्तों, 243 में से 200 सीट प्रशांत किशोर का खाता तक नहीं खुला है। वहीं जेडीयू, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि 25 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, लिख कर ले लीजिए, वो जेडीयू 80 सीटें जीतती दिख रही है। 80, आप समझ रहे हैं दोस्तों, और वो विधानसभा में नंबर 3 से नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गई है। अब देखना होगा दोस्तों कि क्या सच में प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे। दूसरा जो उन्होंने बड़ा दावा किया था कि जन सुराज को 130 सीटें मिली तो भी मैं अपनी हार मान लूंगा। दोस्तों, सितंबर में प्रशांत किशोर ने कई मौकों पर कहा कि 2025 में बिहार इतिहास रचेगा, जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी, अगर 125 से 130 सीटें आई तो इसे भी मैं अपनी हार मानूंगा। प्रशांत जी, 125 और 130 तो छोड़िए, 130 में जो 1 के बाद 3 है और उसके बाद 0 है, वो आती हुई नजर आ रही है। हकीकत देख लीजिए, जन सुराज का खाता भी नहीं खुला है और
यहां तक कि खाता खुलना तो छोड़िए, जो भी उनके प्रत्याशी हैं उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब तीसरा दावा उनका सुनिए, महागठबंधन लड़ाई में नहीं, एनडीए जनसुराज मेन प्लेयर है। मतलब ये कैसा प्लेयर है भाई? चुनाव से 3 महीना पहले प्रशांत किशोर ये दावा करते रहे कि इस बार लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच है, महागठबंधन लड़ाई में ही नहीं है। हकीकत में क्या हुआ? चुनाव नतीजे देखे तो लड़ाई में जनसुराज रही ही नहीं, एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई हुई। लेकिन ये लड़ाई भी लड़ाई नहीं कही जा सकती है दोस्तों, क्योंकि एनडीए ने महागठबंधन का भी सुपड़ा साफ कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं महाहार हो गई है। चौथा बड़ा दावा, बड़ी बड़ी बातें की लेकिन 45% से ज्यादा दागियों को टिकट दिया। दोस्तों, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर दावा करते थे कि हम साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं, समाज के अच्छे लोगों को टिकट देंगे। हकीकत में क्या हुआ? एडीआर की जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो देख लीजिए। जनसुराज पार्टी के 231 प्रत्याशियों में से 108 पर क्रिमिनल केस है। इसमें से 100 पर गंभीर क्रिमिनल केस है, 25 प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास का केस है, 12 प्रत्याशियों पर हत्या का आरोप है, 14 प्रत्याशियों पर महिलाओं के साथ अत्याचार का केस है। और दोस्तों आपको बता दें कि 1280 दिन, लगभग 3 साल, आप कह सकते हैं 3 साल से भी ज्यादा, 6000 किलोमीटर तक पैदल चले, फिर भी नतीजा 0 रहा। दोस्तों, जनसुराज पार्टी का दावा है कि पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ने 5 मई 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 5000 गांवों तक पहुंचे और 5000 सभाएं की, खूब प्रचार प्रसार किया। मई 2022 से 1280 दिन तक बिहार की खाक छानते रहे, लेकिन नतीजा 0 रहा। प्रशांत किशोर ने पूरा चुनावी कैंपेन सड़क मार्ग से किया, कोई हवाई यात्रा मतलब हेलीकॉप्टर से प्रचार भी नहीं किया। पीके ने बताया कि 21 अक्टूबर से हर दिन औसतन 200 किलोमीटर की दूरी तय की, रोज 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को 98 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया। 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर ने पार्टी और अपनी आय के फंडिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2021 और 23 से जिसने भी हमसे सलाह ली है उससे हमने पैसा लिया है। पिछले 3 साल में फीस के तौर पर 241 करोड़ रुपए लिए हैं। उन्होंने ये चीज कही है। इस पर सरकार को 18% जीएसटी भी दिया है और करीब 20 करोड़ इनकम टैक्स दिया है। उन्होंने कहा, मैं जो भी फीस लेता हूं उसमें अपना खर्च काट कर जो बचता है उसे पार्टी के नाम डोनेट कर देता हूं। मैंने अपने अकाउंट से जनसुराज को 98 करोड़ डोनेट किया है। उसके बाद दोस्तों, अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं। उनके साथ उनकी टीम भी है जो लोगों से उनकी समस्या, आमदनी, रोजगार, शिक्षा पर बातें कर रही है। टीम में आईटी प्रोफेशनल्स, पूर्व पत्रकार, सोशल वर्कर जैसे तमाम लोग हैं। कंसल्टेंसी कंपनी जेएसपीटी प्रोफेशनल टीम को हैंडल करती है। 25 अलग टीमें भी काम कर रही है। इसमें करीब 1300 प्रोफेशनल्स हैं। ये सभी पटना से लेकर सभी 38 जिले, बिहार के जो 38 जिले हैं दोस्तों, वहां काम कर रहे हैं। सभी जिलों में 3 मेन टीमें हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद विधानसभा लेवल पर डीपीआर, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। लेकिन हुआ क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशांत किशोर आज खुद कहां खड़े हैं? 0 पर खड़े हैं। मतलब जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। आज देख लीजिए क्या हाल हो गई, चाहे वो महागठबंधन की हो, जनसुराज की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर के बारे में एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर कहें।